जो पहला श्लोक, प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय का है। धृतराष्ट्र उवाच, अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्च किं कुर्वत संजय। अब यह श्लोक पढ़ दिया गया। अब आप करते क्या हैं? आप नहा धो करके बढ़िया आसन बिछा करके इसे बहुत ही अच्छे भाव से पढ़ते हैं और कहते हैं कि यह गीता पाठ है। यह समझने के लिए है। यह तो आपकी भावना अच्छी है, धार्मिक हैं आप, जो सज धज करके बैठ करके इसके पाठ करते हैं। लेकिन वहां अधर्म होता है जहां आप समझने का प्रयास नहीं करते। क्या है? धृतराष्ट्र संजय से बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अब इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। इसी लाइन में आपके पास विकल्प है, इसे रफ्तार से पढ़िए और आगे निकल जाइए, या इसकी गहराई से विश्लेषण कर पाए। अगर आप वैसा कर पाएंगे तो आप पूर्णता की यात्रा की ओर एक और कदम बढ़ा चुके होंगे। अर्थात समझ और समझ और समझ इस कदर बढ़ जाए कि इस सृष्टि में कुछ भी समझना शेष न रह जाए। वही पूर्णता है। अगर कमी रह गई तो आपको अनेकों बार जन्म लेना पड़ेगा, सिर्फ समझ बढ़ाने के लिए और उस तत्व को पूर्णता से समझने के लिए। किसी ने यह विचार नहीं किया कि हम समझें तो आखिर कब तक समझें, और लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। क्यों? छोड़ो, इतना समझने की जरूरत क्या है। आप छोड़ सकते हैं, पुनः जन्म लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर जन्म लेंगे, आगे बढ़ेंगे। जीवन तो अनंत है और जन्म मरण भी अनंत है। यह तो आपके ऊपर है। किसी ने कहा, पिछला तो याद रहता नहीं है, तो फिर इतना चीजें करने की आवश्यकता क्या है? बड़ा वैज्ञानिक है वो व्यक्ति, सही सोच रहा है अपने दृष्टिकोण से। आपको याद हो, याद रहे या ना रहे, होंगे तो आप ही। आज आपके जेब में 5 रुपए पड़े हैं, दूसरा व्यक्ति है, उसके जेब में 5 करोड़ पड़े हैं। दोनों को अपना पिछला याद नहीं है, पिछले जन्म क्या था, वो कैसे जिया। लेकिन जरा विचार कीजिए, पिछली समझ के आधार पर ही तो उसके जेब में 5 करोड़ हैं, और पिछले जीवन यात्रा की नासमझी की वजह से आपके पास 5 रुपए पड़े हैं। आप वही हैं और वही रहेंगे, आपको याद रहे या ना रहे। फिर सुख की चाहत कैसे कर सकते हैं? सुख की चाहत मूलतः उनका अधिकार क्षेत्र है जो पूर्णतया सजग होकर जीवन जीना चाहते हैं, सब चीजों को समझना चाहते हैं। और समझदारी ही वह उपकरण है जिस पर सवार होकर आप पूर्णता की यात्रा करेंगे।
तो वापस आते हैं विषय पर कि धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हुआ, और प्रत्येक मानव यही समझता है। क्या धृतराष्ट्र को यह अधिकार है कि वह धर्म क्षेत्र समझे अपने पुत्रों के लिए? जो निरंतर अधर्म किया वह धर्म क्षेत्र कैसे बना सकता है? लेकिन यह समस्या तो प्रत्येक मानव की है। प्रत्येक मानव, अच्छा या बुरा, संत पुरुष या अपराधी, जो कुछ भी करता है उसके पास में उसका डेफिनेशन होता है, उसकी व्याख्या होती है कि वो सही कर रहा है, वो स्वयं को सही मानकर कर रहा होता है। फिर परिणाम अलग अलग क्यों है? अर्थात धर्म क्या है और आप स्वयं को सही समझने की भूल कैसे कर रहे हैं, इस पर आपको मेहनत करनी होगी। इसको आपको ऑपरेट करके इसकी गहराई में उतरना पड़ेगा, ताकि आप धर्म कर रहे हैं या अधर्म कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, वह विवेक आपके अंदर जाग जाए। अगर इस श्लोक से आपने यह सवाल खड़ा किया और इसे समझने के प्रयास में आगे बढ़े, तो अगला कदम, अगला दरवाजा आपकी प्रतीक्षा में खड़ा है रहस्य खोलने के लिए। एक बहुत ही रोचक तथ्य है इसमें। अच्छा या बुरा, प्रत्येक मानव स्वयं का विश्लेषण किए बगैर धार्मिक चादर ओढ़ लेता है, और उसके लिए उसके पास कई बहाने और उपकरण होते हैं। मंदिर चले जाना, मस्जिद चले जाना, गिरजा चले जाना, कुछ दान कर देना, कंबल बांट देना, भोजन करा देना, और फिर स्वयं को पाक साफ मानकर पुनः गलत रास्तों पर चल देना, क्योंकि गलत रास्ता को तो वह गलत मानता ही नहीं है। जरा विचार कीजिए, धर्म क्षेत्र में कौरव खड़े हैं, धृतराष्ट्र ऐसा समझ रहे हैं, लेकिन अगर उनके अंदर विवेक होता तो वो समझते कि वह तो उनके पुत्रों ने अधर्म किया, गलत तरीकों से सत्ताधीश बनने का प्रयास किया। जरा विचार कीजिए। अब सवाल खड़ा होगा कि ऐसी कौन सी स्थिति हो, कैसे हम स्वयं के प्रति इतना निष्पक्ष बन जाएं, इतने गंभीर बन जाएं, इतना स्पष्ट विश्लेषण कर सकें कि हमारे प्रत्येक बढ़ते हुए कदम, प्रत्येक विचार सकारात्मक या नकारात्मक की ओर जा रहे हैं, इसका एहसास हो जाए। और यही अभ्यास है, और यह साधना का अंश है, और इसे ही आत्म अनुसंधान कहा जाता है। और यही आत्म अनुसंधान अध्यात्म है, स्वयं की वास्तविक स्थिति को जान लेना। अभी हम अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं कि प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को ही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, उस संवाद को समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों आवश्यक है यह समझना? वह इसीलिए आवश्यक है कि समझ, इतना समझ
कि इस सृष्टि में समझने के लिए कुछ भी शेष न रह जाए। जब ऐसा हो जाए तभी हम पूर्णता को पा सकेंगे, तभी हम पूर्ण हो पाएंगे। तो अब आते हैं कि धृतराष्ट्र अपने आप को सही किस आधार पर मान रहे हैं, कारण क्या है, और हम उस घटना को देखकर क्या सबक लें। यह कि हमें धृतराष्ट्र नहीं बनना है। सबसे पहला हम यह समझ गए। फिर प्रश्न उठता है कि कैसे नहीं बनना है, किस रूप से नहीं बनना है। बहुत सरल है कि वो गलतियां जो धृतराष्ट्र से हो रही है हमसे ना हो। तो फिर समाधान क्या है, शुरुआत कहां से होगी? संगत। आपकी संगत क्या है? आपके संगत अगर गलत है तो आपके विचार गलत हो जाएंगे। आपकी संगत अगर अच्छी है तो आपके विचार अच्छे हो जाएंगे। शकुनी के संगत में धृतराष्ट्र और दुर्योधन बर्बाद हो गए। लेकिन धृतराष्ट्र के पास तो और भी बेहतर श्रेष्ठ संगत उपलब्ध था, फिर वो उसका लाभ क्यों नहीं ले पाए? तो आपको समाधान में यही मिलेगा कि श्रेष्ठ संगत को स्वीकार कर सकने का सामर्थ्य आप में है। अगर हां, तो आपको श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम संगत मिलता रहेगा और वही आपको आपका विकास दे जाएगा, आपका विकास कर जाएगा, आपकी समझ बढ़ा जाएगा। देखिए ना, धृतराष्ट्र के पास तो विदुर जी का भी संगत था, कृपाचार्य जी का संगत था, लेकिन उस संगत को स्वीकारने का साहस और सामर्थ्य धृतराष्ट्र में नहीं था। अब सवाल उठता है कि हम क्या करें जो उस प्रकार जैसे धृतराष्ट्र का निर्माण हो गया हमारा ना हो। कहीं हम उन प्रलोभनों में न फंस जाएं, कहीं हम उधर खो न जाएं। यह कैसे होगा? अपने से श्रेष्ठ संगत ढूंढिए और उन्हें स्वीकारिए। उनके संगत में जो आपका विकास होगा उसकी गति अति तीव्र होगी। मैंने अपने जीवन में बचपन से ही श्रेष्ठतम संगत ईश्वरीय कृपा के तहत मुझे मिलती रही। हमारे दोस्त होते थे बुजुर्ग, हमारे जो सहपाठी हैं, जो सहपाठी रहे हैं स्कूल में और कॉलेज में, उनसे पूछा जा सकता है कि मैंने उनके साथ कुछ भी समय नहीं बिताया। वह क्लासमेट थे, मित्र नहीं बन पाए, क्योंकि मैं हमेशा श्रेष्ठ संगत की तलाश में आगे बढ़ता रहा और मुझे श्रेष्ठ संगत मिलते रहे। जो कोई मुझसे 20 साल बड़ा, कोई 30 साल बड़ा, कोई 60 साल बड़ा, ऐसे जीवन बीता। यह
ईश्वरीय कृपा थी और प्रत्येक मानव श्रेष्ठतम संगत को पाने के लिए व्याकुल हो जाए तो श्रेष्ठ संगत उसे उपलब्ध हो जाएगा। यह प्रकृति की व्यवस्था है। जैसे हमने मांगा तो हमें मिलता चला गया, आप मांगेंगे तो आपको भी मिलता चला जाएगा। बस यही प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र और संजय के संवाद के बीच का गूढ़ रहस्य है, जिसे समझकर हम अपना विकास कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है। हरि हर।